हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च कक्षाओं में पढ़ाती हैं। 96 का 3/8, तो यहाँ पर आप 96 का 3/8 निकाल लीजिए। 96 गुणे 3/8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 तिया कितना हो गया 36। 36 यहाँ पर शिक्षिकाएं उच्च कक्षा में पढ़ाती हैं। ठीक है, उच्च कक्षाओं में पढ़ाती हैं। शेष यहाँ पर कितना बचा 60, शेष यहाँ पर 60 बचा। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि उच्च स्कूली कक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 36 का यहाँ पर कहा गया है, तो 36 गुणे 2/9, 9 चौक 36 कितना हो जाएगा 8। 8 शिक्षिकाएं गणित पढ़ाती हैं। ठीक है, 8 शिक्षिकाएं गणित पढ़ाती हैं। अब यहाँ पर कितना बचा, 36 से 8 जाएगा 28 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना शेष बचेगा 28। तो वह उच्च स्कूली कक्षाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 96 शिक्षिकाओं में से, तो 96 का 3/8 निकालिएगा। 96 का जब 3/8 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। 36 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 36 का 2/9 कहा गया है, तो 9 चौक कितना होता है 36 और 4 दूनी 8। जो 8 शिक्षिकाएं हैं गणित पढ़ाती हैं, शेष यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 से 8 जाएगा 28 बचेगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2 माइनस ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि जो संख्या ब्रैकेट में दी होती है सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 इस प्रकार से लिखा है, माइनस लगा है, जो ब्रैकेट में संख्याएं हैं 3 का 5 में आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देना है। 5 दूनी 10 होता है और 4 तिया 12 होता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, -12 यहाँ पर है, तो संख्या जो 12 यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस के साथ है, तो यहाँ पर हम माइनस के साथ संख्या लेंगे। -2/15 हो जाएगा। अब ये जो माइनस, ये वाला माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2/15। अब फिर से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीपल करिए तो यहाँ पर 15 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर यहाँ पर 19/30 सही हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा 19/30। नेक्स्ट है संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पर अंकित मूल्य की बात की गई है। अंकित मूल्य होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वही वैल्यू जिसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 7 और 7 के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर सिंपल आप 7 - 7 कर देंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। a + b = b + a। यहाँ पर आप 4 + 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 2 + 4 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस के साथ आएगी। ठीक है, संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस के साथ आएगी। तो आपका यहाँ पर जो पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उससे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि किसी संख्या को, तो संख्या मान लीजिए x है, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया है कि 9 से विभाजित किया है, तो यहाँ पर 9 से विभाजित कर दिया।
इसके बाद में कहा है कि भागफल 21 है, तो यहाँ पर भागफल गुणे में होता है, ध्यान रखिएगा। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेष कितना है, 3 है। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या प्राप्त होगी, 9 3 12, 192, ठीक है, 192 प्राप्त होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आंसर ले लेना है, ठीक है, आप आंसर से सॉल्व करें। तो यहाँ पर कितना है, 192 आ गया है। ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है कि 192 के बराबर संख्या आ जाए। यहाँ पर कहा गया है कि अपनी गलती का एहसास होने पर 6 से विभाजित किया है, तो यहाँ पर आप x बराबर कितना है, 192 है, x बराबर 192 हो गया, बराबर 6 से विभाज्य किया है तो 6 यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर भागफल कितना है, 32 है, यहाँ पर आंसर डी से भागफल ले लिया है, 32 हो गया, और शेष फल यहाँ पर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 192 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 और 6 तिया 18 1 19, 192। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न का यहाँ पे जोड़ा बताना है कि कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सभी संख्याओं को क्या करना है, माइनस करना, किससे, 1 से माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ये सभी में आपको कर लेना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 एकम 3, 3 से 2 गया, 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/3। यहाँ पर आप करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 से 3 गया, कितना हो जाएगा, 5/8। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 1 से ये सभी संख्याएं घटानी है, ध्यान रखिएगा, 1 से घटानी है, 1 से घटानी है, तो 4 एकम 4 और 4 से 3 गया 1, तो 1/4 हो जाएगा। 7 एकम 7 माइनस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, ठीक है, 4/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 घटाना है तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 से 1 गया 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1/4। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, जो तुल्य भिन्न है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे पता करना है कि तुल्य भिन्न यही होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4 है, 3/4 है, जब आपने इसे सॉल्व किया तो 1/4 3/4 ही संख्या प्राप्त हुई, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, ये बताना है। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, ठीक है, 729 9 का क्यूब होता है। 1000 10 का क्यूब होता है, जो 1000 है ये 10 का क्यूब है। 216 6 का क्यूब है, 6 छक 36, छक्का 216, लेकिन यहाँ पर 333 पूर्ण घन नहीं है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गए, ईंटों का मूल्य 2500 प्रति 1000 था। देखिए यहाँ पर कहा गया है 1000 ईंट का मूल्य कितना है, 2500 है। अगर उसके पास केवल 4000 रुपए है तो वह कितने ईंट खरीद सकती है। एक ईंट का मूल्य निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ईंट का मूल्य कितना होगा, 2500, ईंटों का मूल्य कितना है, 1000, तो एक ईंट का कितना होगा, 1000 से भाग करना है, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5। एक ईंट का मूल्य कितना है, 2.5 है, तो उसके पास रुपए कितने हैं, 4000 रुपए है। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, तो ईंटों की संख्या आपने एक ईंट निकाल ली है, कितने की है, 2.5 की है। ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4000 को एक ईंट के रुपए से भाग कर देना है, पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ाएं, अब यहाँ पर कितना है, 40,000 हो गया, ठीक है। अब 40,000 को 25 से भाग करना है, 25 से कम 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, और ये 2 0, इसे हम फिर से कट करके आपको बताएंगे। यहाँ पर कितना है, 40,000 बटे 25 है,
5 से कट करें, 5 25, 5 8 40, ठीक है। अब यहाँ पर 3 0 ये ले लें, फिर 5 से कट करें, 5 एकम 5 और 3 बचा यहाँ पर, 5 6 31 और 2 0, ठीक है। 1600 आ गया। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1600 ईंट खरीद सकती है। नेक्स्ट है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सभी भुजाएं क्या है? 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4 और ये 4, ये भी 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, सभी वर्ग आयत होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो आयत है उसकी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर सभी वर्ग आयत होते हैं, ये कथन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पर त्रिभुज की बात की गई है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसे आपस में जोड़ देना है, 5 4 9 6 15, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा और यहाँ पर कितना है? 180। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 और 3 15 दूना 30, 12। 12 का गुणा इन सभी में कर दीजिए, 12 चौके कितना होता है? 48 होता है, 12 पंचे 60 होता है और 12 छंग 72 होता है। आपका यही आंसर आ जाएगा 48 60 72, 48 60 72, सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो जो अनुपात दिया होता है, डायरेक्ट आप संख्या ऐसे नहीं जोड़ेंगे, x मान के संख्या जोड़ेंगे। अनुपात में है तो आप इस प्रकार से कर ले, 4x कर ले, 5x कर ले, 6x कर ले। अब इन सभी को आपस में जोड़ देना है, तो कितना आएगा? यहाँ पर 15x आएगा। x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, तो यहाँ पर x की वैल्यू सभी में रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।